जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण।
तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। खुशियाँ सारे संसार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की।
प्रकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की। घर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की पालना साकार की पालना साकार की। ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। जैसे ही ओम शांति कहते हैं तो अपना स्वधर्म याद आ जाता है। बाबा ने इसलिए पहले ओम शांति हम सबको करने का
बड़ा अच्छा सम्मान कहें, सम्मान कहें, एक दूसरे को रिगार्ड देने को कहें, याद दिला देते हैं। प्यार से कहते हैं ओम शांति। आज के महावाक्य 15/11/2020 अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने कर्मातीत स्थिति की निशानियां बताई। हमारी कर्मातीत स्थिति कैसे बन सकती है या कैसे बनानी है या उसके लिए क्या पुरुषार्थ है, वो हमें करना है। तो वैसे भी हम इस बात को समझ सकते हैं, कर्मातीत माना ही हर कर्म करते हुए बाबा की श्रीमत प्रमाण, जो बाबा ने नियम धारणाएं मर्यादाओं के अंदर रह करके कर्म करने को कहा है, वही कर्म हमें करने हैं और उसका भी हमें कोई बंधन जैसा ना हो। तो जहां बंधन नहीं है वही कर्मातीत बन सकता है, क्योंकि बंधन तो एक नहीं है, कई बंधन है, कई तरह के बंधन है। तो उन बंधनों से हमें मुक्त हो और कर्म करते रहें। कर्म भी किया और मुक्त हो गए, मुक्त भी रहे और कर्म भी किया, तो फिर कर्मातीत जल्दी बन सकते हैं। उसकी कई ऐसी बातें हैं, जैसे कर्म हम जब करते हैं तो उसमें अगर देह अभिमान है, देह अभिमान के वशीभूत हो करते हैं, तो वो फिर कर्म बंधन ही बन जाता है। ऐसे हम ये भी जानते हैं कि कई हमारे ऐसे संबंध होते हैं, तो हम कहते तो संबंध हैं, लेकिन उन संबंधों में अगर हमारा लगाव है, झुकाव है, आकर्षण है, तो फिर वो भी एक बंधन बन जाता है। तो चाहे हद हो या बेहद हो, ऐसे तो हम अभी तक हद की बातें सुनते हैं तो लगता है ये सब बंधन है, लेकिन हद में ही तो रह के सब काम भी हम करते हैं जो बेहद का रूप ले लेते हैं। तो ये तो हमारी स्थिति पर निर्भर करता है, जैसा सोच होता है, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही फिर हम उसको अपने जीवन में लाते हैं और फिर कर्म करते हैं। और कर्म करने का कोई भी बंधन हमें बांधे नहीं, वो मन और बुद्धि से सदैव स्वतंत्र रहे, तो फिर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और उससे ही फिर हमारी उन्नति भी है और हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में हम अच्छे पद अधिकारी भी बन सकते हैं, क्योंकि बाबा परम धाम से यहाँ आते हैं साकार लोक में, और वो 5000 वर्ष के बाद आते हैं। तो विचार करें कि हम आत्माएं शरीर धारण करके जब यहाँ पार्ट बजाती हैं, तो अनेक अनेक तरह से पार्ट बजाते हुए और अंत में आकर यहाँ पहुँचे हैं। और बाबा को तो एक ही बार इस धरती पर आना होता है, तो बाबा भी अपनी बात बच्चों को सुनाते हैं। यूं सुनाते हैं कि मैं तो एक ही बार आता हूँ ना। बड़ी अच्छी बात सुनाई बाबा ने कि इस साकार लोक में जब बच्चों से आके मिलते हैं या ज्ञान सुनाते हैं, तो बाबा को इस साकार लोक में बच्चों को देखते
है ना, बच्चों की स्थिति को देखते कोई फरिश्ता बनता है, कोई पुरुषार्थ करता है, कोई कैसा होता है, तो फिर बाबा जब देखते हैं तो बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो तो सदैव निराकार है, और सदैव निराकार होने के कारण जब वो इस धरती पर साकार रूप में आते हैं, बना पर काया ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं, तो फिर उन्हें भी देख देख बच्चों को बहुत खुशी होती है ना? बाबा भी बच्चों को देखते हैं और बच्चे भी फिर बाबा को देखते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझ चुके होते हैं। तो अगर हमारी स्मृति में ये सब बातें भी रहें तो हम हल्के भी रह सकते हैं और कर्म बंधन मुक्त भी हो सकते हैं, और कर्मातीत स्थिति का हम अनुभव भी कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह का न हमारे में मोह हो, न लगाव हो, न किसी के प्रति हमारा झुकाव हो, न किसी के प्रति हमारा अटैचमेंट हो, और न ही लौकिक में तो क्या अलौकिक में भी नहीं होना चाहिए। अगर लौकिक से हट करके अलौकिक में भी अगर हमारा किसी के साथ कुछ ऐसा बंधन हो जाता है या सेवा भाव के रूप लेकर के भी बंध जाते हैं, तो वो भी कर्मातीत नहीं बन सकता है, वो भी कभी न कभी एक विघ्न रूप बन जाता है। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कर्मातीत बनने के लिए। और अभी हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि एक एक शब्द में बाबा का बहुत बड़ा राज समाया हुआ है, रहस्य समाया हुआ है, तब कहीं हम कर्मातीत बन सकते हैं। तो मुरली बड़ी है, इसलिए अटेंशन से सुनना। तो बाबा ने सुनाया कर्मातीत स्थिति की निशानियां। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों या अव्यक्ति फरिश्ते से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में अब एक ही बार संगम पर होता है। सतयुग में भी देव मिलन होगा, लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इस समय ही होता है। तो निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाप के द्वारा मिलन मनाते हैं। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती है, इसलिए अपना धाम छोड़ आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए हैं। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदल, वेश बदल बच्चों के संसार में आना पड़ता है। देखो, ये 5000 वर्ष का खेल है, और कैसे बाबा आकर के फिर हम बच्चों के बीच में बच्चों से ही फिर मिलन बनाते हैं। ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षण करने की शक्ति है। पिछली मुरली देखो स्नेह से संपन्न थी,
एकदम बाबा जैसे बच्चों को स्नेह से भरपूर करते हैं। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं से भी ये बात रख देते हैं कि कैसे हमें स्नेह का पानी देते रहना है। तो बाबा ने सुनाया, जो परम आत्मा बंधन मुक्त को भी और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है, स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। माना कहाँ वो बंधन मुक्त आत्मा, निराकार परमात्मा, और कहाँ फिर बच्चों के स्नेह में इस धरती पर आकर के लोन लिया हुआ शरीर, उससे फिर बच्चों से मिलन मनाने के लिए बंध जाते हैं। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बच्चे कहते हैं, हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे कहते हैं, हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं क्या? वह बच्चों से बाप मिलने आए हैं, या दोनों ही मधुबन में मिलने आए हैं? बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं। बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं, लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आए हैं। इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। गंगा सागर का मेला विचित्र मेला है। स्नेह के सागर में समाये सागर समान बन जाते हैं। आज के दिन को बाप समान बनने का, आज के दिन को बाप समान बनने का स्मृति अर्थात समर्थी दिवस कहते हैं। समर्थी दिवस जैसे ही आता है याद आ जाती है। तो ये है 18 जनवरी के महावाक्य। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप के समान और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, ब्रह्मा बच्चा सो बाप। क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया। अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। सारे कल्प में कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में भी सेवा के बंधन में
बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन सेवा करते। तो सेवाधारी बाप ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद के रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं। लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त हैं। इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। जैसे देह का बंधन, देह का संबंध, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त बनना। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवाधारी आए हैं। तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। औरों को मुक्त बनाने, सेवा को बंधन में बांध तो नहीं देते, औरों को मुक्त बनाते स्वयं को सेवा में बांध तो नहीं देते। नष्टो मोहा बनने के बजाय, नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सब में मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा समझते, कहा अच्छा अच्छा समझते, क्या हो जाता है फिर? तो फिर मेरापन आ जाता है। तो जहां मेरेपन की इच्छा के बंधन में बंध तो नहीं जाते। बाबा पूछ रहे हैं ये बात, सोने की जंजीरें तो अच्छी नहीं लगती है ना? तो आज का दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्ति दिवस मनाओ। इसी को ही स्नेह का सबूत कहा जाता है। कर्मातीत बनना, ये लक्ष्य तो सबका अच्छा है। अब चेक करो, अब क्या चेक करना है कि कहीं ये सब बातों में हम बंधे तो नहीं है। अगर हम बंधे हैं तो फिर कर्मातीत कैसे बन सकते हो? इसलिए थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। कहां तक कर्म के बंधन से न्यारे हो, बने हो? पहली बात, लौकिक और अलौकिक, कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब और वर्तमान के पुरुषार्थ कमजोरी के कारण
किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार से वश होने से मुक्त बने हैं क्या? कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनता है तो बंधन मुक्त है, बंधन युक्त है। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो बंधन युक्त है, बंधन मुक्त नहीं है। ऐसे नहीं सोचना, चाहते नहीं है, लेकिन स्वभाव व संस्कार करा देते हैं। ये भी निशानी बंधन मुक्त की नहीं, लेकिन बंधन युक्त की है। और बात, कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्व स्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, ये भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। इस बंधन से भी मुक्त, इस बंधन से भी मुक्त। और तीसरी बात, पुरानी दुनिया में पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में लाए तो इससे भी मुक्त। ये सबसे ऊंची धारणा, और सबसे तो हम सहज पार हो जाते हैं। लेकिन जहां कोई व्याधि हो, बीमारी हो, तो उसमें संकल्प भी चलते और फिर कष्ट भी होता है। इस बात के लिए भी ब्रह्मा बाबा ही एक उदाहरण मूर्त है। एक तरफ कर्म भोग और एक तरफ कर्म योग। तो कैसे बाबा ने अपने कर्म भोग को, है ना, योग द्वारा मुक्त किया, ऐसे ही हम बच्चों को भी कठिन नहीं है, पुरुषार्थ करने की जरूरत है। तो बाबा ने सुनाया, ये भी एक माना बंधन युक्त की निशानी है। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन बदल शरीर की व्याधि का चिंतन चलना, इससे मुक्त। क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिता के रूप में बदल जाता है, तो इससे मुक्त होना, इसी को ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इससे मुक्त हो जाओ। इन सभी बंधनों को छोड़ना, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी, यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। माना कोई भी तरह के, किसी भी तरह के हमारे अंदर बंधन नहीं होने चाहिए। देखो, बाबा ने दूसरों के साथ साथ तो क्या, हमारा अपना स्व का भी बंधन नहीं होना चाहिए। स्व का बंधन मतलब अपनी देह, और देह में जो लगी हुई बीमारियां हैं, है ना, उनसे भी हमें मुक्त होना है।
ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त हो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? तो आज के दिवस का महत्व तो हम सब ब्राह्मणों के लिए कितना, यूं कहते ना, कोई दिन ऐसे आते हैं जिसको कहते हैं ये पुण्य प्रदायक दिन है। तो समझो कि अगर हम ऐसे समय पर, है ना, अच्छे से संकल्प रख करके और हम पुरुषार्थ करते हैं तो फिर और दिनों से ज्यादा कहीं हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाता है। ये आज का विशेष दिन है। आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना, सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, गीता ज्ञान का पहला पाठ जानते हो कौन सा है? गीता ज्ञान का पहला पाठ कोर्स तो सभी ने किया है ना। कोर्स में पहला पाठ वो है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। विधि से सिद्धि, पहले स्वयं पढ़ना और बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो क्या? क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हो। तो सैंपल का महत्व होता है। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी दिखाई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त भी बन जाओगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं। बाप तो गुप्त है। इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। तो एक तो अपने को सदैव सैंपल समझना और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। तो
तो गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? गीता पाठशालाएं जो होती हैं अधिकतर घर परिवार में रहते जो भाई बहन हैं वही पाठशाला चलाते हैं अधिकतर। बाकी तो और भी हैं जो गीता पाठशाला चलाते हैं, लेकिन बाबा ने उन गृहस्थियों को याद किया क्योंकि उनका ही जीवन है ना देखने का होता है। उनका जीवन कमल पुष्प समान है। बाप दादा ने सुनाया है कि कमल बनो और अमल करो, कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। तो सैंपल और सिंबल दो बातें बताएं। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बन प्यारे बनना। सिर्फ प्यारे नहीं बनना, न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि सेवा से प्यार अच्छी बात है, लेकिन प्यार लगाव के रूप में बदल नहीं जाए। इसको कहते हैं न्यारा और प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने, ये तो बहुत अच्छा किया। पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया, पुण्य आत्मा का टाइटल तो मिल ही गया। इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है, क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। समझा आगे क्या करना है? तो एक तो निमित्त आत्माओं को जिम्मेवार ठहराया शिव बाबा ने, क्योंकि उन्हीं को देख करके ही है ना फिर अन्य आत्माएं भी अपना जीवन सुंदर बनाती हैं। ये गीता पाठशाला चलाने वालों के लिए शिव बाबा ने बहुत अच्छी बात दी। इसी को कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे और हमें देख और करेंगे। इसलिए दो बातें सुना दी, एक कमल पुष्प समान बनना मना सैंपल बनना, और दूसरा फिर बुद्धि में रहे कि हमारा जो सिंबल है और वो सिंबल याद रहना चाहिए, वही कमल के समान रहना है। तो ये एक तरह से सेवा में भी न्यारे और प्यारे बनने की बात है। सेवा के निमित्त तो बने हो ना। तो आगे फिर क्या करना है बाबा ने सुनाया। सभी विशेष एक बात की इंतजार में है। वो कौन सी? रिजल्ट सुनाए? रिजल्ट आप सुनाएंगे। बाबा ने बच्चों के लिए ही कहा, क्योंकि किसी ने बोल दिया है रिजल्ट सुनाए। तो रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? पूछा है बाबा ने। बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? तो ड्रामा प्लान अनुसार जो चला और जैसे चला, ड्रामा प्लान अनुसार जो चला और जैसे चला, उसको अच्छा ही कहेंगे।
लक्ष्य सबने अच्छा रखा है, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वो वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। ना वरदान मिला है तो जैसे ही वरदान हम बच्चों को मिलता है वैसे ही फिर बाप समान बन करके सदैव, है ना, दाता बने रहो, माना वरदान दूसरों को भी देते रहो। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते, कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव कराओ। करा तो सकते हो, क्योंकि बाबा ने जो हम बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं, अभी हम नए भी समझे बच्चों को और पुराने भी बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं, और फिर समझो कि अगर अभी भी हम अपना पुरुषार्थ बड़े अटेंशन से अच्छा सा करेंगे तो फिर हमारी स्थिति जरूर न्यारेपन की और प्यारेपन की बन जाएगी, और लोगों को भी फिर आप अनुभव करा सकेंगे। कभी कभी अनुभव करना, अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। देखो फिर से सुनो, कितने शब्द दे दिए बाबा ने। तो कहा कभी कभी अनुभव करना, तो कहा ना कभी न्यारे प्यारे बन जाते हैं, फिर कभी कभी कहते हैं। तो बाबा ने सुनाया नहीं, अभी इस विधि को बदल दो और बहुत काल के अनुभवी का प्रत्यक्ष बहुत काल मतलब क्या क्या होना चाहिए? अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन और निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। ये 6 बातें, और फिर बाबा ने 3 बातें दी, निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी। इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। ये 3 ही स्टेज हमारी बनती हैं, और हमें खुशी होती है इसी बात के लिए, है ना, कि कैसे हम सहज रूप में अपना पुरुषार्थ कर सके। तो बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जिसमें कहीं हम हिल जाते हैं, कहीं कोई बातें आ जाती, लेकिन बाबा ने आज अचल अडोल निर्विघ्न, है ना, निर्बंधन, ये सब बातें एक एक शब्दों में दी हैं, और उसी अनुसार हम अपने आप को प्रैक्टिकल में लाते जाएं, करते जाएं, फिर हमारी कौन सी स्थिति बन जाएगी? निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी। इसी से फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसको कहते हैं बाप समान बनना।
समझा? रिजल्ट में पहले बाबा ने संतुष्टता की बात सुनाई कि हमें संतुष्ट रहना, तो स्वयं से भी संतुष्ट और ब्राह्मण परिवार से भी संतुष्ट। पिछली मुरली में भी ये बात आई थी। और फिर तीसरी बात है बाप से भी संतुष्ट। तो ये 3 सर्टिफिकेट हमें मिलने चाहिए, और उसके लिए हमारा प्रैक्टिकल जब पुरुषार्थ चलता है तो हम अनुभव करने लगते हैं और दूसरा भी करने लगता है, और फिर बाबा भी हम बच्चों को कितना प्यार करते हैं, तो वो भी फिर संतुष्टता का सर्टिफिकेट बच्चों को दे देते हैं। तो अभी सुने, रिजल्ट में पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट। वो कितने रहे? क्योंकि एक है स्वयं की संतुष्टता, दूसरी है ब्राह्मण परिवार की संतुष्टता, और तीसरी है फिर बाप की संतुष्टता। तीनों की रिजल्ट में अभी और मार्क्स लेनी है, मतलब संतुष्ट होते हुए भी अभी और फिर मार्क्स लेना है। तो संतुष्ट बनो और संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। क्यों भाई? सबसे नंबर 1 बात है, बाप की संतुष्ट मणि बन सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बनाते हैं। होनहार है, इसलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट मणि होना, अच्छा सभी संतुष्ट मणि होना, वृद्धि को देख करके खुश रहो। वृद्धि को देख करके खुश रहो। आप सब तो इंतजार में हो कि आबू रोड तक क्यों लगे, तो अभी तो सिर्फ हाल भरा है, फिर क्या करेंगे? हाँ, नहीं, शब्द दिया है फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे, ये भी होना है। इसलिए थोड़े में ही राजी, ये भी होना है। इसलिए थोड़े में ही राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। ये बाबा ने भीड़ होने के कारण, पिछली मुरली में भी बाबा ने सुनाया था ना कि बाढ़ जैसे आ गई। नदियों ने क्या किया है ना, अपना मना खो दिया, बहाव इधर से उधर। तो कितनी सारी वहां, जैसे बाबा ने आज कहा ना, बाबा तो आते हैं ज्ञान गंगाओं में स्नान करने, बच्चे तो आते हैं सागर के साथ, सागर के में समाने के लिए, लेकिन बाप तो इतनी सारी हजारों गंगाओं में से मिलने के लिए आते हैं। तो ये गंगा सागर का मेला बन जाता है। और अभी फिर देखो क्या कह रहे हैं कि इंतजार करते हो ना कि क्यों लगेगी, तो क्यों लगने के कारण भी बाबा ने भट्ठी की बात कह दी। ऐसे थोड़े है ना, फिर हो गया, थोड़ा भीड़ हो गई, अच्छी बात है, और फिर सो गए। बाबा ने कहा अखंड योग करेंगे, ये भी होना है। इसलिए थोड़े में ही राजी रहो। अभी थोड़े की बात मतलब जगह वगैरह जो मिलती है
वो थोड़ी सी मिली हुई है। 3 पैर पृथ्वी के बजाय 1 पैर पृथ्वी भी मिले तो भी राजी रहो। पहले ऐसे होता था, ये नहीं सोचो। परिवार के वृद्धि की खुशी मनाओ, परिवार के वृद्धि की खुशी मनाओ। आकाश और पृथ्वी तो घुटने वाले नहीं है। आकाश और पृथ्वी तो घुटने वाले नहीं है। पहाड़ तो बहुत हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए। ये बड़ी बात बना देते हो। ये दादियां भी सोच में पड़ जाती हैं। क्या करें, कैसे करें? ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाओगे, रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं, गरम हो करके। आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे, मतलब दिन में सोएंगे और रात में फिर भट्ठी करेंगे। पसंद है ना, या खटिया चाहिए? बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना दो। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना, नहीं है तो पहाड़ी को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। 5000 आएंगे तो कुर्सियां भी उठानी पड़ेंगी, तो उठानी पड़ेंगी ना। और जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेंगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो भी हाँ जी, धरनी मिले तो भी हाँ जी। भाई हमारे सामने भी ऐसा ही हुआ है ना। और ऐसी भीड़ तो हमको हर बार याद आ जाती है कि कैसी भीड़ थी, है ना। हम लोगों के रहने का स्थान बदल गए। वहाँ मधुबन निवासी भाई जो होते थे वो अपने अपने रूम छोड़ के और के रूम में चले गए। जहाँ 4 रहते थे वहाँ 6 रहने लग गए। मतलब उन लोगों ने अपना अपना स्थान छोड़ा जब ऐसी भीड़ हुई तब। और हम भी जाके, है ना, भाइयों के कमरे में रहे यूं, जब उन लोगों ने अपना कमरा वो छोड़ दिया, क्योंकि और कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जब भीड़ आ गई तो भीड़ में भी क्या होगा, कमरे तो दिए ही जाएंगे ना। और वो भी फिर हम लोग पट में रहे सारे भाई बहन सहित। पहले बहनें भी पार्टी के साथ ही रहती थी। जहाँ भाई बहन रहते थे, जो कमरा मिलता था, और वो निमित्त बनी हुई टीचर बहन को भी मिलता था। और बड़ी खुशी लगती थी कि हम सब अपने भाई बहनों के साथ में, देखो कैसे बाबा, है ना, प्यार से रखता है। पट मिले चाहे 4 पाई मिले, है ना, कहते ना, पट हो या चाहे खटिया हो, कुछ भी हो, माना बाबा का दर तो है ना। और बाबा के दर पर अगर हम गए हैं तो फिर ऐसी कोई चाहत भी नहीं होनी चाहिए, और उससे और ही खुशी बढ़ती है। तो उस समय बहुत भीड़ थी। और देखो, हमें ये भी याद है कि उस समय वो आंगन देखते हो ना, पांडव भवन के अंदर, तो उस आंगन के अंदर फिर हम लोगों को भोजन कराया जाता था, क्योंकि इतनी कोई बड़ी जगह नहीं थी, है ना। और फिर उतनी देर के लिए वो आंगन बंद कर दिया जाता था बड़े गेट के हिसाब से, माना बाहर से कोई भी
अंदर फिर चप्पल लेके नहीं आएंगे, और बाहर से फिर बाहर एक पीछे की तरफ इंद्रप्रस्थ के पास एक छोटा गेट है, अभी भी शायद है, और वो छोटा गेट खोल दिया जाता था। फिर जो भी बाहर रहती थे भाई बहन, वो फिर उस गेट से आते थे, जहाँ भोजन हम सबको खिलाते थे, वहाँ फिर भोजन का ही रहता था प्रबंध। कोई भाई बहन ऐसे टहलते घूमते नहीं थे, क्योंकि फिर भोजन खिलाने का स्थान भी तो शुद्ध साफ होना चाहिए ना। इसलिए इतनी बात तो हमें याद है कि उस आंगन में बैठ करके भी, है ना, हम भाई बहनों ने भोजन किया। इसलिए बाबा ने कहा ये तो दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, तो जो मिले उसमें संतुष्ट रहना, खुश रहना। 15-15 दिन तक दवा खाना बंद रहता है ना। कहा ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं, मतलब दवा खाना बंद। अगर बंद है तो आप अपने शरीर को कैसे चलाएंगे। दमा के पेशेंट को भी ढोढा माना बाजरे की रोटी और लस्सी पीते थे, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। तो ये शुरू में अभ्यास करके दिखाया। इस साकार बाबा के समय में जब सभी बच्चे साथ एक रहते थे, तभी ये उस समय की कहानी है। और ये सच है कि ढोढा मतलब बाजरे की रोटी और लस्सी पिलाते थे। जब कुछ था ही नहीं यज्ञ के अंदर, तो जो होता था वही बाबा बच्चों को खिलाते थे। ऐसे ही फिर देखा तो कोई बीमार भी नहीं हुआ। दमा का पेशेंट और लस्सी दो तो पहले ही घबरा जाएगा, लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो जाता है, पेपर नहीं लगता है, मुश्किल नहीं लगता है, त्याग नहीं लगता है। तो सभी तैयार हो या प्रबंध करने वाले के पास टीचर्स लिस्ट ले जाएगी, इसलिए नहीं बुलाते हैं। समय आने पर ये सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री भी होना, मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, ये भी अनुभव कर रहे हो, लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, ये भी मिलिट्री की विशेषता है। ये तो आप सब जानते हो कि भाई उन सब की ड्यूटी जहां भी लगी होती है, चाहे वो बर्फ की पहाड़ी हो, चाहे वो जंगल हो, कैसा भी हो, ऐसी ड्यूटी जब लग जाती है तो चाहे उनको वहीं सोना पड़े, वहीं खाना पड़े, वहीं कुछ करना पड़े, और वो युद्ध के मैदान में होते हैं। ऐसे ही बाबा ने हम रूहानी मिलिट्री को भी अलर्ट कर दिया है ना। घबराने की बात ही नहीं है कुछ भी, ये तो स्नेह की बात है। बस जहाँ स्नेह है, खुशी है, तो फिर वैसे सहज सब कुछ पार हो जाता है। तो ये भी मिलिट्री की विशेषता है। अच्छा, गुजरात को ये विशेष वरदान है, जो एवर रेडी रहते हैं, बहाना नहीं देते हैं। क्या करें, कैसे आए, रिजर्वेशन नहीं मिलती, पहुंच जाते हैं। नजदीक का फायदा है। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि सेवा में भी हाजी करते हैं ना, सेवा में भी हाजी करते हैं ना, मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं ना। रोटी की सेवा कौन करता है, पूछा है। स्थान देने की, भाग दौड़ करने की सेवा गुजरात करता है। बाप दादा सब देखता है।
पिछली मुरली में भी सब देखा है ना, कैसे भोजन खिलाते, कैसे सब्जी काटते, है ना, और सब्जी के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता। सब बातें शिव बाबा ने पिछली मुरली में भी अच्छे से सुनाई। तो मुरली सुनते कितना मजा आता है, कितनी मस्ती चढ़ती है, क्योंकि एक एक बात छोटी से लेकर बड़ी तक बाबा हम बच्चों की स्थिति को बनाने के लिए ये तरीके देते हैं। तो सब खुश मौज में सेवा भी करते रहो, और कोई विघ्न बाधा भी आए तो भी मुस्कुराते रहो। खुश रहेंगे तो हमारा पुरुषार्थ और अच्छा बन जाता है और अच्छा हो जाता है। तो बाबा गुजरात वालों को याद किया। बाप दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। देखिए ये गुप्त बात है, जितना आप अपने महबूब से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, उतना फिर सब सहज होता चला जाता है, सब सहज होता चला जाता है। और आज अगर हम कहते हैं वर्तमान देखते हुए, तो हम सब बाबा के ब्राह्मण बच्चे जो श्रीमत पर चल रहे हैं, हमारा तो क्या, हम अन्य आत्माओं को भी देखते हैं, बड़े हल्के, बड़े शांत, बड़े खुश, है ना, और हर बात में जैसे राजी है ना, और कितने कितने मस्त। तो खुद का भी हमारा अपना अनुभव है, तो दूसरों को देखते हैं तो उनका भी लगता है कि ऐसा ही अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें सुनाने का मौका नहीं है तो कम से कम इतना तो लगता है ना कि कैसे फिर वो आत्माएं अपना अनुभव बढ़ाती जाती हैं। तो भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता है। कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता है। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो। ये देख बाप दादा भी खुश हैं, तो बाप की विशेष आशीर्वाद ये भी एक भाग्य की निशानी है, समझा। जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न सदा अविनाशी स्नेही भव का वरदान दे रहे हैं। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़कर पहुंचे हो, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई समीप पहुंचे, सन्मुख पहुंचे, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाप के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला द्वारा बाप के समीप ही रहना। समझा क्या करना है? स्नेह, ये स्नेह, दिल का स्नेह, दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने के पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से दूर है, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से समीप दिल तख्त नशीन है। तो सबसे समीप का स्थान है दिल। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हैं, लेकिन दिल तख्त पर बैठे हैं। तो समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद प्यार उलहने, मीठी मीठी रूह रूहाने, सौगातें सब बाप के पास पहुंच गईं। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त हो, मोहब्बत में मगन रहो,
ये वरदान दे रहे हैं, तो सभी को रिटर्न मिल गया ना? मिल गया। देखो कैसे बाबा चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे सन्मुख बैठी हुई हो चाहे दूर हो, लेकिन बाबा ने सभी बच्चों को एक जैसा वरदान दे दिया। अच्छा, सर्व स्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तख्त नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्ति स्थिति भव के वरदान सदा साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। देखो बाबा ने कैसे वरदान दिया, अव्यक्त स्थिति भव का वरदान दिया, चाहे रात हो चाहे दिन हो, है ना। और बाबा ने हर बच्चे को याद प्यार दिया। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान भव। पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, अब ये तो दीपावली कल पूरी हो गई। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण कर नया वर्ष मनाओ। अपनी कमजोरी, कमियां, निर्बलता, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। तो आज का वरदान दीपावली पर बाबा ने दिया, क्योंकि देखो दीपावली पर जब हम कुछ करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का आवाहन करने के लिए कितनी लालसा रहती है खास व्यापारियों को। तो फिर सब साफ सफाई करना, है ना, साफ सुथरा करके खुद को भी अपने आप को सही रख करके, और कैसे दीपावली उमंग उत्साह से मनाते हैं। अच्छा, आज का स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा, तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा होना चाहिए। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहने साय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बन सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। तो ये योग तपस्या करनी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशेष रूप से बाबा मनसा सेवा के लिए ही कहते हैं। तो योग भी करना है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। ज्ञान योग का यही है सार, जाना है इस जग के पार। परम धाम से आए हैं शिव, ले जाने हम सबको साथ। कल्प की है ये अंतिम बेला, कल्प की है ये अंतिम बेला, कर्मातीत बन जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना